सीकर मैं इस साल ही आया था, तो पहली बार इतनी भीड़ देखी तो एक बार तो ऐसा लगता था कि मतलब इतना कंपटीशन है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया तो धीरे धीरे बाद में रैंक भी ठीक आने लग गई, तो ऐसा लगा कि हो जाएगा। आज आपका पोता है वो डॉक्टर बन गया है, कैसा महसूस हो रहा है, कैसी खुशी हो रही है? बुढ़ानिया सर मतलब मैनेजमेंट अच्छा है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको सोचना पड़ेगा क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, सब बताते हैं। नहीं अपने अपनी तरफ से ये जरूरी नहीं था भाई अपना हाल में इस साल ही हो, अगली साल हो जाए, अगली साल हो जाए। अपने पूरी छूट दे रखी थी। पूरी छूट, अपना बनना डॉक्टर है, 1 साल से बने, दो लगे, 3 लगे, 4 लगे, जो भी लगे। उम्मीद ही पहले छोटो सो को पहली बार गयो ज नहीं बहुत दूर रही जो माऊ ही रही जो दादाजी और माऊ सब दूर रही जो। सर एग्ज़ाम हॉल पर बैठे थे तो भी ऐसा लग रहा था कि ये अचानक से क्या आ गया। मतलब नहीं, वहाँ सीकर बढ़िया है, अच्छा माहौल है, और बुढ़ानिया सर का वगैरह का अच्छा मैनेजमेंट है। हमने इधर उधर से सुना ना, तब हमने सीकर भेजा। दादाजी कैसा महसूस हो रहा है जब पोता डॉक्टर बना, और आप इनके पिता कह रहे हैं कि आपका सपना था ये? अच्छा, तो आप एक बताएं कि पढ़ने का शेड्यूल क्या रखें कि ये एक सक्सेस स्टोरी करने के लिए आप ऐसे पढ़ सकते हैं? रिजल्ट आयो जना बहुत बहुत खुशी हुई। अच्छा, कोई मिठाई बांटी। कहते हैं मेहनत अगर सच हो तो किस्मत भी घुटनों के बल चलते हैं। आज हम आपको एक ऐसे नौजवान से मिलाने जा रहे हैं जिसने अपने नाम के मुताबिक काम किया है, प्रेम से पढ़ाई की और सुख से मंजिल को पा लिया। नीट 2025 में नागौर के एक छोटे से गांव का एक नौजवान सिलेक्ट हो चुका है GCI सीकर से। आज उनके संघर्ष की कहानी हम आपके साथ साझा करने के लिए आए हैं और जानेंगे प्रेम सुख से कि उन्होंने कैसी मेहनत की 1 साल के दौरान, कैसा संघर्ष उनका रहा, और उनके परिवार 3 पीढ़ियाँ एक साथ मेरे साथ बैठी हैं। दादा दादी बैठे हैं, माता पिता बैठे हैं, बहनें उस साइड से देख रही हैं, और खुद प्रेम सुख यहाँ बैठा है। प्रेम सुख, आपको सबसे पहले तो नीट 2025 में सेलेक्ट होना, डॉक्टर बनने की सबसे पहले बताइए। थैंक यू सर। क्या गांव में पहले डॉक्टर हो आप या फिर परिवार में पहले डॉक्टर? परिवार में पहला डॉक्टर हूँ। परिवार में पहले डॉक्टर। कैसी खुशी हो रही है जब जो आदमी पहला कुछ करता है तब एक एक्स्ट्रा खुशी तो होती है? हाँ, खुशी तो होती है। कब पता चला आपको कि आप डॉक्टर बन रहे हैं? नंबर तो इस बार कम आए थे, पहले तो लगा था कि पता नहीं क्या होगा, नीट 2025 बहुत हार्ड था। तो बाद में जब रिजल्ट आया तब ऐसा लगा कि ये मैं जब भी नीट स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आपने पिछला जो पेपर दिया है या पिछला जो पेपर देखा है आपने और अब की बार दिया है, तो एक डर आया कि मन में? बिल्कुल सर। एग्ज़ाम हॉल पर बैठे थे तो भी ऐसा लग रहा था कि ये अचानक से क्या आ गया। मतलब 4-5 साल से ऐसा कोई पैटर्न नहीं था। ये मतलब 2025 में पहले 2016 में आया था एक बार, वापस 2025 में आया। तो लेकिन इस ऐसे मुश्किल पेपर में भी आपने फाइट किया है और सिलेक्शन हुआ है, तो ऐसे क्या स्ट्रेटेजी होती है? क्योंकि आमतौर पर बच्चे घबरा जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है कि यार ये पेपर में तो कुछ आएगा ही नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा, पिछले से कम नंबर आ जाएंगे, कट ऑफ क्या रहेगी, ऐसे तमाम सवाल उस दौरान चलते हैं। आपके मन में क्या चल रहा था? डर तो मुझे भी लग रहा था कि पता नहीं कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्टेड होता है कि 600 से ऊपर होगा तो ही मतलब नीट निकलेगा। इस बार नहीं थे तो एक बार डर तो लगा ही था। आपके कितने नंबर आए? 579। आपको इस बात की खुशी है कि आप जिस संस्था में पढ़ रहे थे वहाँ से 2500 से ज़्यादा एडमिशन अब की बार डॉक्टर में हुए हैं, डॉक्टर बन चुके हैं वो 2500 लोग, और ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक भी आप ही का इंस्टीट्यूट लेके आए? यस सर। ये खुशी होती है या फिर ऐसा लग रहा था कि नहीं, खुशी तो मेरे होती है। फर्स्ट रैंक आ जाती? नहीं, खुशी तो होती है। कोशिश तो करते ही हैं सभी, फर्स्ट रैंक आनी नहीं आनी तो बाकी खुशी तो होती है। आप किस लिए पढ़ रहे थे, डॉक्टर बनने के लिए या रैंक लाने के लिए? मैं रैंक के लिए पढ़ रहा था। रैंक के लिए? मतलब डॉक्टर भी बनना ही था। पिछले साल मतलब मेरे नंबर ठीक थे पर रैंक नहीं आ रही थी, और मैं मतलब आया भी, मैंने इस साल 5 महीने ही मतलब तैयारी की है। अच्छा, क्यों, क्या हुआ बीच में? मेरे पिछले वर्ष मतलब 651 नंबर थे। मैंने सोचा हो जाएगा काउंसलिंग में, फिर राजस्थान स्टेट काउंसलिंग में मेरी एक 11th की मार्कशीट थी, उसमें बायो सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया होता। अच्छा। इसलिए मतलब वो काउंसलिंग में निकाल दिया था। अच्छा। फिर वापस बाद में आया। यानी कि कागजी कार्रवाई के चक्कर में आप रह गए, वरना तो पिछले साल भी आप डॉक्टर बन जाते? यस सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप यहाँ से गए गांव से दूर और सीकर जैसे शहर में गया जहाँ चकाचौंध है, अलग अलग क्षेत्र से, अलग देश के कोने कोने से वहाँ लोग आ रहे हैं, वहाँ कंपटीशन का एक माहौल है, वहाँ जाकर ऐसे लगा कि मैं यहाँ एडजस्ट हो पाऊँगा या इनके बीच से मैं निकल पाऊँगा? हाँ, पहली बार मतलब सीकर मैं इस साल ही आया था, तो पहली बार इतनी भीड़ देखी तो एक बार तो ऐसा लगता था कि मतलब इतना कंपटीशन है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया तो धीरे धीरे बाद में रैंक भी ठीक आने लग गई, तो ऐसा लगा कि हो जाएगा।
कैसे क्या पैटर्न रहता था आपके पढ़ने का, स्टडी करने का, कोचिंग का, कैसे पैटर्न रहता था? वो गुरु कृपा लाइब्रेरी की वो सुविधा देते ही हैं, इसलिए मैं सुबह 6 बजे उठ जाता। शाम वाला बैच था मेरा। सुबह मैं 6 बजे उठ जाता था, लाइब्रेरी जाता था और 12 बजे को वापस खाना खाने के लिए आता था। बाद में 1 घंटा रेस्ट करके फिर कोचिंग 2 बजे से। और जैसे सबसे ज़रूरी होता है कि पढ़ना, और पढ़ने के साथ क्या पढ़ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप तो कैसे रूटीन, फिजिक्स केमिस्ट्री में बायो है आपके, तो इसको किस रेशियो में पढ़ते थे आप, कि सबको बराबर वेटेज देते थे या किसी को ज़्यादा किसी को कम, ऐसे? बायो मेरी ठीक थी तो मैं मतलब बायो को थोड़ा कम वेटेज देता था। फिजिक्स मेरी थोड़ी वीक थी, सभी की होती हैं। अच्छा, तो आप एक बताएं कि पढ़ने का शेड्यूल क्या रखें कि ये एक सक्सेस स्टोरी करने के लिए आप ऐसे पढ़ सकते हैं? आप कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैंने इस वर्ष मतलब 5 महीने में टाइम कम था, लेकिन फिर भी मैं लगातार मतलब वही रूटीन रहता था। मैं सुबह 6 से 12 और बाद में जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो गया फिर वो बुढ़ानिया सर ने अपने वो गोर्स निकाले, DTS निकाले, उनके हिसाब से। गुरु कृपा का आपको सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगती है, जो अगर एक चीज़ की मैं बात करूँ? बुढ़ानिया सर मतलब मैनेजमेंट अच्छा है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको सोचना पड़ेगा क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, सब बताते हैं। अब जैसे आखिर में अगर रिवीजन भी हुआ, 3 बार रिवीजन करवाया है सारे पेपर के थ्रू, सिर्फ पेपर के थ्रू। अच्छा, मतलब ये प्रिपरेशन आपकी पहले से करवा दी थी कि चाहे पेपर हार्ड आए चाहे टफ आसान आए, अपन तैयार है? हाँ, हर पैटर्न का सिंपल, एकदम सिंपलेस्ट पेपर दिया हुआ था, हार्डेस्ट भी दिया था, सारे पेपर मॉडरेट सब पेपर दे रहे थे। अब उन बच्चों के लिए आप एक मिसाल के तौर पर हैं जो गांव ढाणियों से निकल कर बड़े शहर में जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, जिनके माता पिता ये सपना देखते हैं। सपना किसका था सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आपका डॉक्टर बनने का सपना था या फिर आपके परिवार में किसी का? मेरे पापा का था। अच्छा, पापा कब बोले आपको कि डॉक्टर बनना है? हाँ, मतलब जब 10th पास हो गई, 11th में मतलब बायो लेनी है और डॉक्टर बनना है। अच्छा, ये कहा कि सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, नर्सिंग ऑफिसर ये नहीं चलेगा? हाँ नहीं, डॉक्टर का ही बिल्कुल, ये सपना आपने आज साकार किया है। और सबसे ज़रूरी होता है कि जब आप 1 साल पढ़ते हैं उस दौरान आपके आसपास के जो लोग हैं, आपकी कोचिंग संस्था हो गई, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके दोस्त हो गए, आप जिस हॉस्टल में रहते हैं आपका रूम पार्टनर हो गया, इन सब का कैसे सहयोग रहा? किसी ने आपको डिस्टर्ब किया या सब? नहीं, डिस्टर्ब तो नहीं किया। मैं वैसे सिंगल रूम में, अच्छा। मतलब हॉस्टल में ही सिंगल रूम में रहता था और बाकी पॉजिटिव माहौल ही रहा था मेरा। आप तो पिपराली रोड वाले कैंपस की तरफ जाते थे? हाँ सर। उस कैंपस की उस रोड पर देखते हैं तो बच्चे खूब घूमते हैं। वहाँ घूमने वाले में भी आप भी थे? नहीं, मतलब टाइम कम था, बाकी तो शायद लेकिन जैसे मैं गया था तब तक 11th का पूरा सिलेबस हो चुका, फिजिक्स तो पूरी हो चुकी थी, तो मुझे वापस रिकवर भी करना था, तो फिर मतलब टाइम कम था इसलिए। बिल्कुल, मैं और आपसे बात करूँगा, दादी से बात करता हूँ। दादी, आज आपका पोता है वो डॉक्टर बन गया है। अच्छा। कैसा महसूस हो रहा है, कैसी खुशी हो रही है? खुशी हुई। कैसे पता चला आपको कि डॉक्टर बन गया, कब पता चला आपको? आप तो खुशी हुई गणे कर डॉक्टर बने खुशी के को। अच्छा, गांव में आपको किसी ने कहा कि भाई आप तो पोता डॉक्टर बन गया है, कुछ मिठाई विठाई खिलाओ, कोई स्वामणी वगैरह करो, कोई त्यौहार कहा क्या किसी ने? आपने कब पता चला कि आपको ये, जब ये डॉक्टर बना, इसने बताया, इनके पापा ने बताया, किसने बताया आपको? नहीं बताया, डॉक्टर वही बढ़िया बच्चा। अच्छा, ये जब कोचिंग करता था सीकर तो बीच में आता था या गाँव तो कुछ कहता था आपसे, बातचीत करता था इस लेकर कि भाई मेरे ये समस्या है या मैं ठीक हूँ, सब बढ़िया? ठीक हूँ, बढ़िया कहता। अच्छा, आप आए थोड़ा सा यहाँ से आ जाए थोड़ा। एक पिता का वर्षों का सपना होता है कि उसकी औलादें कामयाब हो जाएं, और वो हमेशा सोचता है कि मेरा बेटा इस सेक्टर में जाए, इस सेक्टर में जाए। जैसे प्रेम सुख ने बताया कि आपने उन्हें कहा कि डॉक्टर बनना है, और आज इसने करके दिखाया। ये आपने कैसे तय किया कि इसको डॉक्टर ही बनाते हैं? तो मेरे पिताजी का बहुत पुराना सपना था डॉक्टर। मेरे अंकल जी को करवाया था, उनका मामला बैठा नहीं। अच्छा। तो इसलिए पिताजी का पहले सपना था भाई मैं हमारे परिवार में डॉक्टर हो। अच्छा, और इसलिए आपने इसीलिए प्रेम को डॉक्टर डाला। लेकिन जब अपन घर से दूर डालते हैं तो दादा दादी का तो पोता लाडला होता है, लेकिन माँ बाप से भी ना वो बेटा दूर भेजा नहीं जाता है। तो आपने सीकर जैसे शहर में भेजा, कि क्या सोचकर भेजा था कि वहाँ वातावरण अच्छा है, कुछ नहीं वहाँ सीकर बढ़िया है, अच्छा माहौल है, और बुढ़ानिया सर का वगैरह का अच्छा मैनेजमेंट है। हमने इधर उधर से सुना ना, तब हमने सीकर भेजा।
आज गांव में और भी डॉक्टर हैं या पहला डॉक्टर? हाँ नहीं, हमारे परिवार में पहला डॉक्टर है, गांव में और भी डॉक्टर है। अच्छा, ये खुशी कितनी बड़ी होती है कि परिवार में पहला डॉक्टर। बिल्कुल अच्छी, बहुत बहुत खुशी होती है अपने परिवार का पहला डॉक्टर। बड़ी अभी बात। जब ये पिछली बार ये बोला कि नंबर ठीक थे लेकिन रैंक हाई हो गई और वो विवादों में भी रही थी, वो पिछली बार जो नीट हुई थी और इसकी वजह से नहीं हो पाया, फिर डॉक्यूमेंट्स के चलते नहीं हुआ, तो ऐसे लगा कि यार बच्चे का एक साल ख़राब हो गया, क्या पता अगली बार होगा, एक डर बाप के अंदर भी था? मेरे तो कुछ ज़रूर डर था, बाकी ये मन से थोड़ा मजबूत था कि भाई हम दोबारा तैयारी कर लेंगे, कोई हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जब ये मोटिवेट होता था या ऐसे कमज़ोर फील करता था कि यार पिछली बार नहीं हुआ, इस बार भी क्या पता नहीं हो, घर वाले क्या कहेंगे, ऐसा आपको जब महसूस होता तो आप कैसे इससे बातचीत? नहीं, अपनी तरफ से ये जरूरी नहीं था भाई अपना हर हाल में इस साल ही हो, अगली साल हो जाए, अगली साल हो जाए, अपने पूरी छूट दे रखी थी? पूरी छूट, अपना बनना डॉक्टर है, 1 साल से बने, 2 लगे, 3 लगे, 4 लगे, जो भी लगे। अच्छा, इसलिए हमने BSc भी नहीं करवाई। अच्छा, क्या करनी है तो तैयारी नीट की करनी है और फिर बिल्कुल। तो आपने जिस संस्था को चुना उस संस्था के बारे में क्या सुना था कि सीकर में बहुत सी संस्थाएं हैं, कोटा में तो बहुत से बच्चे पढ़ते हैं और जो नीट और IIT की तैयारी करते हैं, लेकिन आपने जिस संस्था को चुना उसको ही क्यों चुना? हमारे दोस्तों के और के बच्चे गए हुए थे, वहाँ का अच्छा माहौल अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, वो अच्छा मतलब पूरा ध्यान देते हैं बच्चों पे, अच्छी पढ़ाई होने के नाते हमने अपने इसी गुरु कृपा को ही चुना था। आप इनसे मिलने जाते थे बीच में कभी सीकर में? हाँ गया था। तब ऐसे लगा कि ये पढ़ रहा था या क्या कर रहा था, कहीं घूम रहा था? क्योंकि वहाँ बच्चे ना घूमते हैं, वो बहुत सी गलत संगत में आ जाते हैं, लेकिन जो बच्चे रूटीन से रहते हैं, तरीके से रहते हैं, संस्कारों के साथ, वो कामयाब हो जाते हैं। माहौल इतना चकाचौंध वाला है, तो आपने क्या महसूस किया? नहीं, समस्त तरह की जानकारी मोबाइल फ़ोन पे मैसेज द्वारा आती है, तो उसमें समय समय पर चेक कर रहे थे, तो बराबर इम्प्रूव हो रहा था। तब हम ज़्यादा इतना पूछने ताछने की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट में चौथे टेस्ट में अच्छे आने पे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल, अब तो गुरु कृपा उत्सव 2025 जब वो कराएंगे, आपके पूरे परिवार को सम्मान वहाँ देंगे। दादाजी, कैसा महसूस हो रहा है जब पोता डॉक्टर बना हो रहा? आप इनके पिता कह रहे हैं कि आपका सपना था ये? बढ़िया हुआ। तो आपका कैसे सपना था, आप कैसे चाहते थे कि भाई डॉक्टर बने? पहले था, अच्छा, छोटा भाई था। हाँ, देखो ये भावनाओं के पल हैं, ये आंसू ऐसे ही नहीं आते हैं, ये आंसू उस मेहनत का फल है जो प्रेम ने 1 साल रहकर मेहनत की। 5 महीने का समय मिला, क्योंकि 5 महीने पिछले साल के इनकी किसी कारणों से निकल गए, कागजों की वजह से और चक्करों की वजह से, लेकिन 5 महीने में इसने दोबारा प्रूव कर दिया कि अगर लगन से मेहनत की ना तो मंजिल तो आपको आखिर मिली जाएगी। दादाजी, आज तो पूरे गांव में ऐसे सीना चौड़ा होता होगा कि यार मेरा पोता तो डॉक्टर है। ये तो ही बिल्कुल, आज भाई छोटा भाई था, हाँ, वो तो ही बड़ा। नहीं बिल्कुल, आज ये आपकी सारी उम्मीदें, मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में सारी उम्मीदें आपकी पूरी करेगा ये। बिल्कुल, तो ये दादाजी थे। भावुक होना स्वाभाविक है, माँ बाप का सपना, दादा दादी का सपना यही होता है कि उनकी औलादें कामयाब हो जाएं, उनकी औलादें उस मुकाम पर पहुँचे जहाँ समाज चाहता है, जहाँ गांव चाहता है, जहाँ लोग सोचते हैं कि ये बेटा वहाँ जाए। और आज प्रेम सुख ने ये किया है और इसके गवाह ये सारे लोग हैं। इनको श्रेय इन सब लोगों को जाता है, एक संस्था ही नहीं, एक बच्चा ही नहीं, उसके पीछे माँ बाप का बहुत बड़ा संघर्ष होता है, बहुत उम्मीदें होती है। माँ की रात की नींद होती है, बाप का संघर्ष होता है, दादा दादी की कितने वर्षों की मेहनत होती है, और वो कब सोचते हैं कि हमारे घर से भी कोई निकले। और आज इसी का आप देख रहे हैं परिणाम। इनकी माताजी से भी बात करेंगे, लेकिन अभी दादाजी यहाँ हैं तो थोड़ा सा दादाजी साइड जाएंगे, क्योंकि संस्कार हैं, ये रीति रिवाज हैं कि जब बुज़ुर्ग होते हैं तब महिलाएं उनके बराबर में नहीं बैठती हैं। और इसी के चलते यहाँ मेरे पास आप आए, अब आप आराम से बैठें। सबसे ज़्यादा खुशी जब बेटा कामयाब होता है तो माँ को बहुत खुशी है, जब सदा। आपको कैसे पता चला, कब पता चला? पता तो चला, रिजल्ट आया जो नहीं खुशी हुई। अच्छा, हाँ, तो आज जीत तक तो यहाँ डर हो। अच्छा, हाँ, कि पिछले साल और ब्याह हो गया नहीं, चके वास्ते डर हो। रिजल्ट आयो जो ना, बहुत बहुत खुशी हुई। अच्छा, कोई मिठाई बांटी पूरे गाँव में? हाँ, हमारे परिवार में बांटी, बहन बेटा ने बांटी, सब ने बांटी। अच्छा,
अब तो ये कहते होंगे कि भाई ये तो डॉक्टर की मम्मी जा रही है। डॉक्टर की मम्मी जा रही है। कितने फोन आए ऐसे, मतलब फोन को किस किस ने कहा? फोन तो पहले तीन पापा का यार और सब भी बधाई ली, सब लोग कियो क्या रिजल्ट आ गयो, बढ़िया नंबर आया है, बढ़िया रैंक आई है। सबसे अनोखी बधाई किसने दी आपको? यार मुझे तो पता ही था ये तो बनी जाएगा। मार नंद ही साथ सबने बधाई। क्या बोला मैं? क्या बेटो डॉक्टर बनियो है, बधाई दो, घनी घनी बधाई। अच्छा, तो अब तो खर्चो भी आगो था रहे। खर्चो बहुत खुशी है, खर्चो आ गयो तो बिल्कुल बहुत खुशी है मने। यदि और मैं अब बहुत खुश हाँ। नहीं बिल्कुल वो खुशी आज मौको भी है और बननी भी चाहिए, खुशी मिलनी भी चाहिए, क्योंकि माँ बहुत उम्मीद ही पहले छोटा सा को पहली बार गयो नहीं, बहुत दूर रही जियो, माँ ही रही जियो, दादाजी और माँ सब दूर रही जियो, मैंने देखा दादी जी और सब नहीं दूर आवड़ियो बने यहाँ। मैम को मेहनत करी जना मोटो बन जाए। नहीं, मैं यही सोच रहा हूँ कि बहुत से बच्चे हैं और बहुत से लोग हैं जो अभाव में नहीं भेज पाते कई बार, लेकिन कई बार इस वजह से भी नहीं भेजते। यार मैंने मेरे बच्चे को कई बार नहीं भेजा है, बाहर तो भेजना पड़े। तो उस कालजे को बहुत कोर हुए, कालजे की कोर हुए बच्चों, बाहर तो भेजना पड़े, बन रही जे तो दूर ही रहना पड़े। तो आप रोज इनसे बात करते थे? बात रोज करता है सर, रात को, सुबह शाम दोनों टाइम। अच्छा, कई बार ये जैसे बीमार हो जाए या ये आपको ऐसे लगे कि यार ये थोड़ा सा नहीं, हम जाना क्या हुई कहीं हुई बीमार हुई और रिजल्ट, तो आप इनके पापा को भेजते थे कि जाओ? नहीं जाओ। नहीं पापा तो आपकी खुशी में जाऊँ था, भेजाऊँ कौन जाऊँ था। आपके जस्ती से नहीं जाऊँ था, या मार गाना हो या क्या बच्चे पढ़ने देना चाहिए, गाना नहीं लगाना चाहिए, मुंडे नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई। और आपके संस्कारों का परिणाम है कि आज आपके घर से डॉक्टर बने हैं और कामयाबी आप। बहुत धन्यवाद थाने। नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं उन बच्चों के बारे में लोगों को बताऊं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से शिक्षण दिया है जन हमारे बच्चों कामयाब तो है। बिल्कुल, वो गुरु कृपा संस्था ने जो प्रयास किया उसका परिणाम। बिल्कुल ये परिणाम है गुरु कृपा की मेहनत का, ये परिणाम है इस परिवार का जिसने भरोसा किया, और ये सबसे बड़ा परिणाम है इसकी मेहनत का। तो आप देखें कि कैसे 1 साल की मेहनत और आज ये पल आता है जब हर आंख में आंसू है, लेकिन ये खुशी के आंसू। इस कहानी को लेकर आपके क्या विचार है, कमेंट कर आप जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।